नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप से बाबू लिखना, नहीं तो बोलिए क्या करना, वीडियो भेजेंगे तब उससे लिखना, फोटो खींच के भेज देते बाबू अगर नहीं लिख पाए। लक्ष्मी लेट से कहा थी वो लक्ष्मी, 6 बजे क्लास है बाबू, 6:20 में आइएगा तो कैसे होगा। ये सबको इतना फैसिलिटी देना पड़ता, फोटो खींच के भेजिए सर, रिकॉर्डेड भेजिए सर, घर जाके पीटिए सर, इसके बाद भी नहीं पढ़ेंगे तो कहीं पढ़ पाइएगा जी। और बैच बी स्टूडेंट, देखो सर, अब हम लोग पढ़ते हैं भोला मेरा। अब शांति से सुनना है कहानी लक्ष्मी, आदित्य बाबू, अंशु जी दर्शन दो, एलब से ऑन करो जी। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू वर्क एनर्जी पावर। ठीक सर, तो वर्क के बारे में पढ़ लिए, वर्क के बारे में क्या लिए सर, पढ़ लिए। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद रखना अक्षिता, क्या होता है सर, वर्क का जो फार्मूला होता है बाबू मेरे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट थीटा। ठीक, तो वर्क पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लिए। आगे हेडिंग में क्या था सर, एनर्जी, क्या है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है बाबू, आपको कल हम बताए थे, है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। लक्ष्मी दर्शन दो, कार्य करने की क्षमता, आपके पास मेरे बाबू जितना भोला है ना एनर्जी रहेगा उतना ही वर्क कीजिएगा। या किसी आप बाबू कोई वर्क अगर कर रहे हो, जैसे मान लो बोर्ड को ढकेल रहे हो, तो बोर्ड को ढकेलो मतलब बोर्ड पे आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो आपके पास कैपेसिटी होगा तभी ना वर्क कीजिएगा जी, बिना कैपेसिटी के वर्क नहीं कीजिएगा। तो जो बाबू है ना कैपेसिटी है हमारे पास बाबू किसी भी वर्क को करने के लिए, उसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आता, इसीलिए इसका डिफिनेशन है बाबू कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर आप कोई भी चीज वर्क कर रहे हो बाबू तो उसके पास आपके पास कितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी को क्या कह दिया जाता है, एनर्जी। क्या कहा जाता है लक्ष्मी, एनर्जी, है ना, तो ये कल बताए थे। ठीक, सर आगे बाबू क्या होता बाबू, एनर्जी बाबू है, इफिशियंसी, क्या एफिशिएंसी। इफिशियंसी किसको कहेंगे तो, अरे मेरे इफिशियंसी। सहित इफिशियंसी अलग चीज है बाबू, इफिशियंसी अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है, इफिशियंसी अलग चीज है ना। जैसे बाबू समझो, होता क्या बाबू, जैसे मान लो बाबू कि कोई भी मोटर जनरेटर वगैरह रहे तो हर एक जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बाबू वो 100% इफिशियंट नहीं होता। मतलब बाबू कहने का मतलब क्या हो बाबू, जैसे आप हो, खाए बाबू बाबू 50 रोटी, आ काम किया बाबू है ना थोड़ा सा, ज्यादा खा रहे बाबू और थोड़ा सा काम कर रहे हो, है ना, तो आपको कहेंगे आपकी इफिशियंसी क्या है, कम है ना। जैसे गाड़ी 1 लीटर बाबू डाला पेट्रोल, मार के 2 किलोमीटर, तो कहेंगे गाड़ी का इफिशियंसी क्या है, ज्यादा। तो इफिशियंसी अलग चीज होती है और एनर्जी अलग चीज होती है। ये बहुत ये कह सकते बाबू कि जिसकी बाबू एनर्जी ज्यादा होगी उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो इफिशियंसी है क्या चीज बाबू, आप कितना इनपुट दे रहे हो और उससे कितना आउटपुट ले रहे हो। मान लो बाबू आपने बाबू कोई जनरेटर खरीदा, अब कोई जनरेटर खरीदा बाबू, इसमें 500 रुपया का तेल डाला कि नहीं बोला, और इससे बाबू आप बाबू 600 रुपया कमा लिए। नहीं हो सकता, 500 रुपया का तेल डाले बाबू, सब बराती उराती अभी लगन एकदम चल रहा है, बोले अच्छी तरह सबको लाइन दे दिया जनरेटर वाला, तो आप 600 रुपया कमा लिए। तो क्या कहोगे बाबू कि आपका जनरेटर का इफिशियंसी अच्छा। अब मान लो जनरेटर था बाबू डलम डोल, 500 रुपया कमाया बाबू, 500 रुपया का तेल डाला बाबू, 1 घंटा में पूरा का पूरा तेल चूस लिया, है ना, तो 500 में 250 रुपया कमा पाया। तो आप ऐसे मशीन को क्या कहोगे, एफिशिएंसी खराब है ना। तो एनर्जी अलग चीज होती है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी उसकी बाबू ये बताती है कि आप उसमें इनपुट कितना डाल रहे हो, उससे आउटपुट कितना ले रहे हो, है ना। ठीक है ना, तो इसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। वो सब आगे आप लोग को पढ़ा जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, एनर्जी, क्या एनर्जी। तो एनर्जी क्या बाबू, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी एनर्जी कहते हैं। रोशनी रोशन करो बोलिए, है ना। तो 1 जूल एनर्जी को डिफाइन करो। तो 1 जूल अगर आप वर्क कर रहे हो बाबू,
है ना। अगर आप 1 जूल का वर्क कह रहे हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 जूल का एनर्जी कहेंगे, है ना। और कल आपको लिखाए थे, वर्क है बाबू जो एनर्जी के जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी खत्म होगा। तो वर्क है बाबू जो एनर्जी के क्या होता है, इक्वल। मतलब आपके पास ज्यादा एनर्जी है सर तो ज्यादा वर्क करेंगे, कम एनर्जी है सर तो कम वर्क करेंगे। इसको आगे अभी हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, इसमें एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट रूप होता है सर, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है ना। जैसे बाबू मान लो अभी अभी आप लोग ठंडा का मौसम है तो सूर्य देव में जाकर बैठ जाओ, है ना, सूरज देव के पास में है, छत पे जाकर बैठ जाओ, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, है ना। तो वो एनर्जी है, सनलाइट में क्या बाबू, एनर्जी, सनलाइट में भी क्या एनर्जी है। तो एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। तो मान लो सन से ही एनर्जी मिल रहा तो उसको सोलर एनर्जी कहेंगे, है ना। बहू मई जून में जाओ ना छत पे बहू बिना चप्पल पहने हुए तो आपका नागिन डांस शुरू होगा, पॉपकॉर्न की तरह उछलने शुरू हो जाओगे। मई जून में छत पे जाए बिना स्लीपर के पहने हुए बहू तो देखिएगा ना पैर रखा नहीं जाता। तो क्यों बाबू, क्योंकि वहां पे बाबू सन का हीट आपको पास मिलता है। तो आपके पास क्या डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी है बाबू, जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगा उसी को उसी के नाम पे रख दिया गया। जैसे साउंड है बाबू, तो इससे भी बोल रहे हैं, अरे दिन भर बोलते हैं बाबू तो हम लोग भी थक जाते, मतलब एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो साउंड भी क्या बाबू, एक टाइप का एनर्जी है। लाइट से भी एनर्जी मिलता है भोला मेरा, है ना, लाइट से भी एनर्जी मिलता है। तो इतने टाइप्स के क्या और भी बहुत सारे, मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, आप अभी है ना काइनेटिक पोटेंशियल मिला दें तो मैकेनिकल हो जाएगा। तो कितने टाइप के क्या होते हैं सर, एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बैटरी वगैरह में देखते हैं ना तो वहाँ पे कौन रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है। तब ना बाबू लाइन कटता है आपका बाबू, घर में फिर भी है ना टीवी चलते रहता है, क्यों, क्योंकि बाबू बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक, तो केमिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी। अभी बाबू बाबू ये है ठंडा का मौसम में लकड़ी जलाओगे, तो लकड़ी जलाओगे तो आग तापोगे ऐसे कर करके, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना। तो वैसे एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी कहेंगे, है ना बाबू। लाइट भी एनर्जी है, तो बाबू सनलाइट में चल जाओगे उससे भी एनर्जी मिलेगा तो उसको लाइट एनर्जी कहोगे, है ना। बल्ब वगैरह से भी बाबू एनर्जी मिलता है, हीट वगैरह, है ना। लाइट से अगर एनर्जी मिला तो लाइट एनर्जी कहेंगे। आवाज से भी एनर्जी मिलता है, आपके कान में कस के कोई बाबू हल्ला करे आपके कान का चदरा फट जाएगा, है ना, कस के चिचियाएंगे बाबू, कि नहीं। तो वहां से भी एनर्जी है, बोला एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो साउंड एनर्जी बाबू, इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी मिलता है बाबू, है ना। जाकर भी इलेक्ट्रिसिटी को टच करो फिर देखो नागिन डांस शुरू, है ना। सॉकेट में बाबू कानी उंगली डालना फिर देखना नागिन डांस शुरू। तो वहां पे क्या वो इलेक्ट्रिकल में क्या एनर्जी है, वो एनर्जी आप में ट्रांसफर हो रहा है ना। तो वैसे एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलेगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर से बाबू जो एनर्जी मिलेगा उसको न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर से एनर्जी मिलेगा उसको सोलर एनर्जी, हवा से भी एनर्जी मिलेगा बाबू उसको विंड एनर्जी कहेंगे। तो इतने टाइप्स के क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं, है ना। बहुत और भी है, और भी बहुत सारा, अरे जे चीज नाम है उसी का नाम उसी का रख दो एनर्जी, बस हो गया। तो इसमें आप लोग को बाबू मोदी सरकार जो बोला, दो टाइप का एनर्जी पढ़ा दिया। मोदी सरकार आपको बाबू दो टाइप का है, वो काइनेटिक है वो पोटेंशियल, है ना। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे फिर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होगा कैसे, है ना, शांति से समझना। ठीक, तो यदि अगर एनर्जी मोशन के कारण आ रहा, ठीक, मोशन के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। हमरा नहीं समझ में आया जैसे समझो, ए गौरव से ताने लक्ष्मी ऑन करो ना बाबू, ए शांतनी ए रोशनी रोशन करो बोले, जैसे समझना आदित्य बाबू। कहाँ गए आदित्य जी, बोला सर हम क्लास में हैं। आदित्य, ए आदित्य शैतान, ये है यो नहीं है जी। लक्ष्मी दर्शन तो बोली, देखो काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे शैतान, है ना। जैसे मान लो बाबू चार चकिया है, रख लियो से छुपा के बोली, है ना। और बाबू इसमें अभी मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है ना, ठीक सर। तो इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं, है ना। यहाँ पे खड़े हो जाओ बाबू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि नहीं। अगर यही चार चक्के में बाबू वेलोसिटी आ जाए, मान लो चार चक्किया चलना शुरू, है ना, चार चक्किया आगे जा रहा है बाबू, और जैसी आप में सटेगा भोला, मान लो मोशन कर रहा है बाबू, यही चार चक्किया में भोला, है ना। ये मोशन करते करते यदि बाबू अगर ब्रेक नहीं मारेगा, है ना, तो इसके पास जो एनर्जी आएगा वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू अगर एट रेस्ट में है तो इसमें किसी भी टाइप का कोई एनर्जी नहीं। लेकिन जैसे ये बाबू चलना शुरू हो जाता है बाबू, अगर आप सामने में आ गए तो आपको क्या लगता है,
चोट लग जाएगा चलते हुए गाड़ी के सामने। तो क्यों सर? क्योंकि अपना इसके पास जो भी एनर्जी था वो क्या हो गया, आप में ट्रांसफर हो गया, और वही जो एनर्जी ट्रांसफर हो गया आपको बाबू हर्ट करेगा, है ना। तो यहाँ एनर्जी पहले बाबू एट रेस्ट में था सर, तक कोई एनर्जी नहीं। अब इसमें क्या आ गया, एनर्जी आ गया, है ना। तो इसमें किसके कारण एनर्जी आया, मोशन के कारण ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में बाबू मोशन के कारण अगर एनर्जी आता है तो वैसे को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक बॉल रखा हुआ, समझना, तो बॉल अगर ये रखा हुआ तो आपको कोई हर्ट नहीं करेगा, और इसी बॉल को बोला अगर आपको फेंक के मारे, कैसे मारे, फेंक के मारे, मान लो ये बॉल है बाबू, है ना, कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, अपना कहीं भी है पड़ल था, और इसी से बाबू आपको मारे खींच के तो आपका बाबू है ना छटपट्टी आना शुरू। अभी इसके पास अभी एक रेस्ट में, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं, मान लो जब धरती माता जमीन पे रखा हुआ तो कोई एनर्जी नहीं। और जैसे इसमें वेलोसिटी दिए भोला और इससे आपको मारे तो आपको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब बाबू इसमें एनर्जी नहीं था तो बेचारा कमजोर था। और जैसे इसमें वेलोसिटी दे दिया, है ना बाबू, वेलोसिटी दे दिया, तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी आया होगा तभी ना आपको चोट लग रहा है जी। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होता तो आपको चोट नहीं लगता, है ना। तो रखा हुआ था तो बेचारा ये रखा हुआ था, हमको कहाँ चोट लग रहा, इसको टच भी कर रहे कोई चोट नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं, और जैसे इसको बाबू फेंके भोला कस के, है ना, तो आपको चोट लगा, मतलब क्या सर, इसका एनर्जी आपके हाथ में ट्रांसफर हुआ। तो इसमें एनर्जी आया कहाँ से, तो बाबू इसमें मोशन में दिए बाबू, इसको मोशन दिए, तो अगर मोशन के कारण बाबू इसमें एनर्जी आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, मोशन के कारण। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में बाबू मोशन के कारण एनर्जी आ जाता है तो वैसे ही एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आता है, ये अभी पौधा खड़ा है, कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसी में बाबू एकदम मोशन दे दो, मार एकदम ऐसे खींच के, तो मोशन आ गया, तो आपको चोट लगा, तो हुआ क्या, इसके पास जो एनर्जी था वो आप में ट्रांसफर हो गया। अब किसी भी रूप में ट्रांसफर हो गए, आपको हर्ट करे चाहे आपका बाबू कुछ हो करे, हाथ फाड़ दे, कुछ भी करे, लेकिन बॉल का एनर्जी आप में ट्रांसफर हो गया। तो एनर्जी आया कहाँ से सर, पहले तो कोई एनर्जी नहीं था अक्षिता, लेकिन जैसे इसको वेलोसिटी दे दी भोली मनीषा, तो इसमें एनर्जी आ गया, है ना। तो मोशन के कारण एनर्जी आ रहा, तो अगर मोशन के कारण एनर्जी आ रहा है तो ऐसे एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ठीक, तो जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं भोला मेरा, किस पे डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी पे, शांति से समझना, मतलब क्या सर, एकदम समझते चलना, इजी है बाबू, कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको डिराइव कर रहे हैं, जैसे बर्डन का फॉर्मूला था वैसे काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बाबू, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, क्या होता है लक्ष्मी, मास इंटू वेलोसिटी से तनाव करो ना बाबू। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब क्या सर, समझना, देखो बाबू तीन चार सिचुएशन है, मान लो बाबू 100 ग्राम का बॉल है ना, ठीक, और ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक बोला, मारे फेंक के बाबू आपको चोट लगा, है ना, ठीक सर। अगर इसका मास बढ़ा देते हैं सर, वेलोसिटी बढ़ा देते, मास वही रखते हैं, मान लो 100 ग्राम का मास है, अभी वेलोसिटी 10 से 20 कर दी है, फिर मारेंगे बाबू, तो इस केस में आपको क्या लगेगा, चोट ज्यादा लगेगा। मतलब बाबू काइनेटिक एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है सर, वेलोसिटी पे, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना कस के आपको चोट लगेगा, कह सकते हैं ना जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा चोट। दूसरा मेरा किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, मान लो बाबू 100 ग्राम का मास, वेलोसिटी सेम रहा, है ना। दूसरा बाबू मेरा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है जी, मान लो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, एगो 100 ग्राम का बाबू, एगो 500 ग्राम का कर, तो जिसका मास ज्यादा होगा उससे आपको चोट क्या लगेगा दीदी, ज्यादा लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उससे चोट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी बाबू मेरे किस पे डिपेंड करता है ना, जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ रहा है उसका मास पे और उसका वेलोसिटी पे।
तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी याद रखना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना बाबू, 1/2 mc स्क्वायर होता है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक बाबू नुस्खा। अब इसको एक्सप्रेशन आया कैसे सर, कैसे इसको लाए, तो इजी, कुछ नहीं करना, आसानी से समझना। सर देखो कैसे लाया, पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे। सर पेंडुलम भी तो काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा। फॉर्मूला सारे बच्चे याद रखेंगे, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सर सुनिए न सर। अच्छी बात। सर आगे सर पेंडुलम तो भी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा पेंडुलम। नहीं जी, ब्लूटूथ नहीं कनेक्टेड है जी, का जी बंद हो गया जी, क्या बोल रहा जी। सर पेंडुलम में भी तो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो सब मूव होता है आगे पीछे, तो उसमें भी हाँ काइनेटिक जी, एनर्जी। पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब एनर्जी होगा, टेंशन का ले रहे हो। पोटेंशियल कैसे होगा सर, उसमें तो काइनेटिक ना अरे होगा। तो पंडित अभी काहे लाख बकार, जितना पढ़ा रहे हो उतना सीख। धीरे धीरे सब आपको सिखाया जाएगा। पोटेंशियल पढ़ाएंगे सब होगा, धीरे धीरे सीखिए भी। एक के बाद सब करोगे तो कुछ ना सीख पाओगे, है ना। देखो जी, नेक्स्ट बाबू रोशनी। ये रोशनी बाबू झलक दिखलाने खाली आती है जी रोशनी। पोटेंशियल जब सिखाएंगे उसके बाद बाबू आपको बताएंगे पेंडुलम में क्या है नहीं है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे होता है सर, तो सिंपल सी समझो, इजी है। मान लो बाबू कोई बॉडी है बिट्टू, नहीं हो सकता है ना। ठीक है सर। कुछ मान लो बाबू, मान लो 2 चकिया बाबू अक्षिता, ये मान लो बाबू मास है, इसका कुछ मास होगा। मान लो क्या था, है ना, एट रेस्ट में था, रेस्ट में था बाबू, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इस पे आपने क्या लगा दिया, फोर्स एफ लगा दिया, पीछे से एक लात मार दो, पीछे से इसको ढकेल दो तो फोर्स लगेगा ना जी। तो जैसे फोर्स लगा भोला तो ये मूव करना शुरू। मान लो यहां से मूव करके कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, नहीं जा सकता जी। कोई बाबू छोटा सा खिलौना बोला मेरा, एक लात मारा, मूव करना शुरू। ठीक सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता, मान लेते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ा बाबू, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मान लेते भी होगा, है ना। यहाँ से यहाँ गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होबे करेगा ना जी, ऐसा तो नहीं कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मान लेते ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट को अक्षिता ए से, तो मान लेते एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है बाबू मेरे, यहाँ पे आपको बर्डन लगाना है। क्या लगाना है बाबू, वर्क डन। देखो तो वर्क बराबर क्या फार्मूला पढ़ा है बाबू, शांति से समझना। वर्क बराबर क्या फार्मूला पढ़ा है सर, फोर्स पढ़ा है सर, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, cos थीटा पढ़ा है। तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में। अरे फोर्सो इधर इधर ही पकड़ के खींच रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू कितना सर, 0 डिग्री। तो वर्क बराबर क्या होगा सर, एफ इंटू एस cos 0। समझना, cos 0 की डिग्री की वैल्यू कितना 1 होता है। तो वर्क बराबर कितना, एफ एस। हमको क्या निकालना है सर, तो अभी इसमें बहुत पहले वेलोसिटी 0 था, अब इसको एक लात मार देते वेलोसिटी आ गया, मतलब इसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। मतलब इस पे आप वर्क किए ना बाबू, इसको पे भोला आप बाबू क्या किया, एक लात मार दिया कि नहीं भोला, एक लात घींच के मार दिया, आगे बढ़ गया। मतलब आप पे इसने कितना, आपने बाबू इस गाड़ी पे कितना खिलौना पे वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क किया, यही ना वर्क किया जी। ठीक सर, आगे समझना बस, इतना तक तो ठीक है। अरे वो खिलौना था भोला रखा हुआ था, आप लोग शैतान हो गए बाबू, एक लात ऐसे घींच के मार दी, क्या दिक्कत है। तो खिलौना मार दी बाबू, तो झट से नहीं आगे भी वेलोसिटी से बढ़ गया, तो कितना वर्क किया, तो वर्क बाबू कितना की भोली, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क किए, है ना। ठीक बाबू, आगे समझना है जी बाबू रौनक, है ना। आगे नेक्स्ट बोला, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है सर, अब कितना फोर्स लगाया, फोर्स की वैल्यू निकाल दो, है ना, फोर्स की वैल्यू निकाल दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स बराबर क्या पढ़े थे सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर मान लो पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर बाद में वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी बदला तो एक्सेलरेशन तो होबे करेगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक से
अब एक्सेलरेशन अब आपको निकालना पड़ेगा। हमको तो एक्सेलरेशन नहीं पता है सर, फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन हमको एक्सेलरेशन पता नहीं बाबू। तो आप लोग बचपन में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? इक्वेशन ऑफ मोशन बाबू। वी स्क्वायर बराबर कितना बोला? यू स्क्वायर प्लस 2s। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, कल ही बताएं, तीन वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। ये वाला क्यों यूज करोगे? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दे लेनी, वेलोसिटी 0 है। तो यहां से बाबू वी स्क्वायर बराबर यू की वैल्यू कितना? 0 प्लस 2s। आइसोलेशन तो वी स्क्वायर बराबर 2as। ए की वैल्यू निकाल लेंगे बाबू, खाली समझना है जी, बाद में लिखना। ए की वैल्यू तो वी स्क्वायर बटा 2s बराबर ए। ई हो गया एक्सीलरेशन सर, हो गया। ठीक सर, तो फोर्स बराबर आप फार्मूला में यहाँ पे पुट कर देंगे, शांति से समझो। फोर्स बराबर कितना सर? मास इंटू एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बटा 2s। कहां से? यहां से, चूकी से। कहां से? चूकी से, है ना। ठीक सर, कि नहीं? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर कहां? वी स्क्वायर बाई 2s, यहाँ पे पुट कर। ठीक हो गया। नेक्स्ट बाबू आदित्य, आगे आदित्य। ए मनीषा दर्शन दो, बस बस, खत्म खत्म हो गया। तो अब यहां से बाबू एफ की वैल्यू पुट करा, आंसर लूटा, हो गलो। एफ बराबर कितना सर? एम वी स्क्वायर बाई 2s। ताजे ताजे आदित्य बाबू, एफ बराबर कितना? एम वी स्क्वायर बटा 2s। अरे एफ की वैल्यू पुट करेंगे ना जी, कहां से सर? यहां से। हाँ सर, एगो ए से जो छोड़ देगा जी, अरे एगो एस छोड़ थोड़ी देगा जी। एफ की वैल्यू एम वी स्क्वायर बटा 2s मनो, आई एस को छोड़ देगा ना सर। टू टू एस एस मरेगा, एस एस मर जाएगा। हाँ सर, मर जाएगा। तो जो वर्क हुआ भोला मेरा, आपके द्वारा कितना वर्क होगा बाबू? तो 1/2 है नीचे, है ना, वी स्क्वायर है। कितना बाबू? इजी है, इजी है, एम वी स्क्वायर बाई 2 है ना। तो यही जो डब्लू है भोला मेरा 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 1/2 एम वी स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट भोला, कल ही ये बताएं बाबू, आपके पास बाबू जितना एनर्जी रहेगा उतना ही ना वर्क कीजिएगा जी। आपके पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही वर्क कीजिएगा। तो ये जो वर्क हो रहा है बाबू, किसके होगा? एनर्जी के बराबर होगा। ये जो वर्क आप इस पे कर रहे हो भोला, तो जितना वर्क है उतना ही क्या होगा? एनर्जी होगा, है ना। तो ये वर्क किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर। मतलब आप किसी को लात मारे वो, तो इसमें कितना एनर्जी ट्रांसफर किया था? जितना एनर्जी आप दिए उतना ही एनर्जी क्या हो गया? इसमें ट्रांसफर हो गया। तो इसमें एनर्जी आपको कैसे दिखाई दे रहा है? मोशन के कारण। इसमें जो एनर्जी आ रहा है मोशन के कारण एनर्जी है। लात मारा, मोशन हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया? एनर्जी आ गया, है ना। तो यही जो वर्क है बाबू क्या होगा? एनर्जी हो जाए। कौन सा एनर्जी हो जाएगा? मोशन के कारण आ रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे भोला मेरा? काइनेटिक एनर्जी। यही जो वर्क है बाबू, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, है ना मेरे लाल। हाँ सर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना? 1/2 एम वी स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो यही काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है भोला भोली? फॉर्मूला होता है आदित्य बाबू। तो यही काइनेटिक एनर्जी का क्या है? एक्सप्रेशन है, 1/2 एम वी स्क्वायर सर। क्या किए सर? आप शांति से एक बार रिकैप कर लो क्या किए, जो शांति से समझो। एगो खिलौना ले लिए सर, खिलौना एक रेस्ट में साथ कहीं पे रखा हुआ था। मूड खराब हुआ सर, एगो लात मार दिए, है ना। एक लात मार दिए सर, तो पहले एक रेस्ट में था, वेलोसिटी भी हो गया सर। तो आप अब हम खिलौना पे कितना वर्क किए सर? लात मारे मतलब वर्क की एनर्जी ट्रांसफर किया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना होगा रोशनी? तो बाबू इधरे लात मार रहे हैं, मोशन भी एक ही में हो रहा है, इधर ही मोशन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क बराबर एफ एस। अब हमको वर्क तो बाबू एफ इंटू एस हो गया। अब फोर्स निकालना है। क्या निकालना? कितना इस पे फोर्स लगा? हमने इस पे एफ फोर्स लगा ना, तो उसकी वैल्यू निकालो, कितना फोर्स लगा। तो फोर्स बराबर फॉर्मूला पढ़ाई किए थे सर सेकेंड क्लास में। वर्क में बाबू तीनों चैप्टर ही यूज हो जाता है रोशनी। 11 12 में जाओगे ना बाबू, तो ऐसे डॉक्टर इंजीनियर ना बनेगी, इससे भी टफ टफ आएगा। ये तो अभी कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग मेडिकल में इससे भी टफ टफ आता।
तो बर्डन के क्वेश्चन में बाबू तीनों इक्वेशन, पहला चैप्टर इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, दूसरा न्यूटन्स लॉ वाला, एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और तीसरा खुद बर्डन वाला। तो एरा में 3-3 चैप्टर यूज होता है। बात समझो, इसके न्यूमेरिकल्स में 3-3 चैप्टर। तो फोर्स बराबर क्या सर, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब एक्सेलरेशन हमरा ना पता है तो निकालो। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन सर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से बाबू यू की वैल्यू 0, बच्चा खिलौना एट रेस्ट में था, यू की वैल्यू 0 पुट कर दो, वी स्क्वायर है 2 इंटू ए इंटू एस हो गया। तो वी स्क्वायर बराबर 2s हो गया। ए की वैल्यू निकाल ला, ए की वैल्यू रखा था वी स्क्वायर बटा 2s, आइसोलेशन आ गया। आइसोलेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एफ बराबर मास इंटू आइसोलेशन वी स्क्वायर बाई 2s। तो ये फोर्स पता चल गया। अब इसी फोर्स की वैल्यू यहाँ पे एम वी स्क्वायर बटा 2s, ग्रीन ग्रीन, यही एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा 2s यहाँ पे पुट कर दिया गया। एस ऊपर नीचे मर गया, तो एम वी स्क्वायर बाई 2, एम वी को 1/2 एम वी स्क्वायर लिख सकता। और जितना आप एनर्जी दिए बाबू, वही इसमें क्या हो गया, मोशन में, मोशन के कारण इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, किस रूप में, काइनेटिक में, है ना, काइनेटिक। तो यही आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। ये याद रखना है ना बाबू, इसको लिख लो, इसको क्या करो, लिख लो। अब इसका बाबू कुछ कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। काइनेटिक देखो थ्योरी लक्ष्मी, भी बताएंगे तो। सर हाजी, न्यूटन्स लॉ भेज दीजिएगा, न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़े थे सर, भेज दीजिएगा। आपको बहुत दिन ही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वीडियो भेजा गया है, भेजिएगा। और भेज दिए सर, देखे ताकि बहुत फिर दिन नहीं ही सब, भेजे हैं, एक आध महीना पहले ही भेजे होंगे। फिर नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो। आप किसी का यूज होगा, न्यूटन्स लॉ का यूज होगा सर? सब दिन यूज होता है। ए इसमें बार का। रोशनी की हाल है बाबू, नहीं दर्शन दोगी रोशनी? रोशनी तबीयत ठीक है बाबू? रोशनी नहीं बोल रही है जी। अल्लाह शैतान कहाँ गया, बेचारी रोशनी का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, बार बार सर लीव हो जा। बार का टाइम में यूज होगा इसमें? हाँ जी, तो न्यूटन सेकेंड ना है जी, जल्दी लिखो, लिखो गौरव शैतान। चलो बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोशनी क्या करोगी बोली, नेटवर्क आपका पकड़ नहीं रहा बाबू। लिखो बाबू कृतिका। सर काइनेटिक थ्योरी भी बताएंगे। उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, लिखो आदित्य बाबू, लिख लिया आदित्य, जल्दी लिखो आदित्य। सेजल कहाँ गए गोजी, सेजल उठ के भाग गई से तो। यस सर। कल कहाँ गई थी बोली, शादी में? शादी में। आप ही का तो जिंदगी है बाबू, महीना में 4 दिन तो शादी में ही जाती हो। लिखो जी। सर तो इसी दूसरे बार के न साथ, जा। अच्छा ये तो बाबू हमें साल भर से सुन रहे, बोली इसी बार कर करके ना जाने कितना शादी अटेंड कर लीजिए। देखो तो लक्ष्मी बाबू किसी के शादी में नहीं जाती है, अच्छी बात है बाबू। मेरे बच्चे सब जानते हैं कि दूसरा के शादी में जाएंगे तो अपन शादी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बच्चा मेरा नहीं जाता। अपने ही बाबू पढ़े लिख के तेज हो जाएगा तो फिर सब आएगा। स्क्रीन जल्दी शेयर, लिखो, जल्दी लिखो। क्या बेटू? स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा, गोल गोल घूम रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं सर। अच्छा, हो सकता है बाबू नेटवर्क वगैरह कमजोर होगा, डाटा खत्म कर दिया होगा। लिखो। जल्दी लिखो, आगे सिखाते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला उसको थोड़ा सा एनालिसिस करना है।
ओ जल्दी लिखो जल्दी लिखो वो। हो गया सर। आपका नेटवर्क हाँ आपका नेटवर्क छोटा बाबू निको टैबलेट बन गया बाबू, आपका नेटवर्क छोड़ रहा है। कैसा? फिर एक नेक्स्ट बाबू चलो भोला, बेचारी सबका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है सर, तो इसमें लिखेंगे बाबू वेयर बाबू एम मास ऑफ द बॉडी भी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाबू, यहाँ एक लाइन लिख लेंगे भोला। फार्मूला के नीचे बाबू जो भी फार्मूला लिखते हैं वहां पे उसको डिफाइन किया जाता है मेरे लाल, है ना, जो भी वेरिएबल वगैरह उसको लिखा जाता है। तो वेयर बाबू एम क्या है सर, एम मास है, एम क्या बाबू, मास ऑफ बॉडी है भोला, मास ऑफ क्या है, बॉडी है। भी क्या है सर, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है ना। आगे अब समझना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का बाबू मास बाबू दुगना कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये समझना है यहाँ पे बाबू, एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। कॉन्सेप्ट बोला समझो, इजी है कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, 1/2 है बाबू अक्षिता वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब सोचो, अगर मास बढ़ा देते हो, पहले मान लो 1 kg का मास है उससे चोट मारते हो, अब फिर 2 kg का कोई बॉल है उससे मारोगे, तो डेफिनेटली बाबू आपका बाबू मास बढ़ाने से बाबू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब 1 kg वाला से चोट मारोगे बाबू और 2 kg वाला से मारते हो, 2 kg वाला से डेफिनेटली ज्यादा चोट लगेगी। क्यों सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड होते। तो मास अगर डबल कर देते हो तो पहले आपको जितना चोट लग रहा था उससे सीधे दुगना चोट लगेगा। बात समझ में आता। तो एक कॉन्सेप्ट क्या होगा बाबू, कि इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल बाबू, है ना, देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो डबल। अगर बाबू पहले 1 kg से मार रहा था, अब अगर आधा kg बॉल से मारोगे तो चोट आपको आधा लगेगा। दूसरा भोला, वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब क्या बाबू, मान लो पहले किसी बॉल का बाबू वेलोसिटी भी था और आपको चोट लगा, भोला मारा एकदम चोट लगा, है ना। अगर वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए, दुगना मतलब बाबू कितना कर दिया जाए बाबू, 2 भी कर दिया जाए, तो अब जो चोट लगेगा भोला कितना गुना, पहले आपको चोट लग रहा था, पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगा बाबू कुछ, है ना। अगर वेलोसिटी को डबल कर देते हो बाबू, तो जो अब आप पे काइनेटिक एनर्जी आएगा बाबू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। कैसे सर, अरे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो पहले वेलोसिटी भी था, अगर दुगना कर देते हो तो 2 भी का स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी का स्क्वायर है ना बाबू, मतलब 4 भी स्क्वायर, कि नहीं। तो अब आप पे जो चोट लगेगा वो 4 गुना लगेगा। बात समझो, मास बढ़ाने से बाबू आपके चोट बाबू दुगना होगा। मास बढ़ाने से काइनेटिक, अगर मास दुगना करते तो काइनेटिक एनर्जी दुगना। लेकिन वेलोसिटी अगर बढ़ा देते भोला, पहले मान लो बाबू किसी को वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कर रहे थे, अब इसका दुगना कितना, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मान लो, है ना, 4 मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। मान लो पहले 10 जूल का काइनेटिक एनर्जी आ रहा था, तब 10 40 जूल का काइनेटिक एनर्जी आएगा। मतलब पहले आपको बाबू हल्का सा चोट लग रहा था, तो पहले के रिस्पेक्ट में 4 गुना ज्यादा चोट लगेगा। का वेलोसिटी को डबल कीजिएगा तब, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो बाबू काइनेटिक एनर्जी है मास और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो मास को अगर दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरा दुगना हो जाएगा, मतलब जितना चोट पहले लग रहा था उससे दुगना लगेगा।
वेलोसिटी अगर डबल कर दीजिएगा तो 4 गुना चोट लग जाएगा, अगर ट्रिपल कर दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 गुना चोट लगेगा, मतलब ये स्क्वायर में पड़ रहा है। तो इसी दो चीज को लिखना है ना बाबू, इसी दो चीज को जो अभी समझा है उसी को लिखना है सर ना सुनिए, बाबू। एक चीज नहीं सर, इसको जूल में कैसे कन्वर्ट किया थोड़ा सा बता दीजिए ना। अरे जूल में नहीं बाबू, फॉर एग्जाम्पल ये बाबू काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान ले बाबू कि 10 जूल का एनर्जी आप में आ रहा है ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल ये आया कहीं से नहीं, आगे फिर फार्मूला बताएंगे तो आपको आएगा, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल 10 जूल, वेलोसिटी 4 गुना कर दिया, अभी 10 से कितना 4 गुना 4 है ना, मैंने 40 जूल का एनर्जी आप पे लगेगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल था, कहीं से लाए हुए नहीं, है ना। ठीक बोल। तो इसी चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज बाबू डबल, है ना, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज बाबू डबल, then its kinetic energy also double। है ना बब्बू, अगर आधा करोगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। इफ वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, वेलोसिटी दुगना करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल, दुगना हो गया या ट्वाइस हो जाएगा, डबल बोलो बाबू चाहे ट्वाइस बोलो, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स फोर्थ टाइम, इसको डबल 2 टाइम्स कर दो, फोर्थ को कैसे लिखोगे, सिंगल डबल। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज बाबू ट्वाइस, ट्वाइस बोलो चाहे डबल कर सकते हो, देन भोला का इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स के इज बाबू इंक्रीज बाय, इट्स के इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, या इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, पूरे लिखो बोला, इट्स काइनेटिक एनर्जी भोले, क्या कॉपी चेक करे बाबू, आदित्य बाबू पापा जी को फोन कर दिए हैं बाबू, है ना, ठीक से। अगर 1/2 करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। आगे एगो इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, क्या सर, बर्डन जो होगा बाबू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, कैसे सर, इसको हम लोग यूज करेंगे, सब क्वेश्चन जितना भी कल हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसको शॉर्टकट में ऐसे ही निकाल देंगे, बर्डन बराबर काइनेटिक एनर्जी से भी वर्क हम लोग निकाल सकते हैं सर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या सर, वर्क है ना बाबू, तो बर्डन बराबर बाबू क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। देखो कैसे इसको याद रखना, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन, उतना हमको न्यूटन फर्स्ट ला सेकेंड ला करे की जरूरत नहीं है। सर तो पहले इन बताते सर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको याद कर जाना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अंशुजीत, चेंज जब भी निकालना है बाबू तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, जब भी चेंज निकालो, पहले मान लो आप 20 kg के थे अक्षिता, अब 30 kg होगी, तो कितना बदलाव हो गया, कितना चेंज हो गया, 30 - 20। जब भी जिंदगी में चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, है ना सपना। जैसे मान लो कृतिका, पहले बाबू आप हमारा जैसा मंगरेला जैसा काला थी, अब हो गए बाबू गोर, तो बाबू चेंज निकालेंगे तो अभी वाला गोरापन माइनस, है ना, पहले वाला मंगरेला जैसा, तो फेनल लवली में स्ट्रिप्स मिलता है, उसमें देखना बाबू काला गोरा सब रहता है, उसी से बाबू चेंज निकालो, है ना। ठीक, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बाबू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी
फाइनल काइनेटिक एनर्जी भोला मेरा, हाँ सर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरू वाला। काइनेटिक एनर्जी को के भी लिखते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो बाद वाला वेलोसिटी कितना लिख सकते हो, 1/2 बाद की वेलोसिटी mv² माइनस 1/2 पहले वाला काइनेटिक एनर्जी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यही बाबू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन के हो जाएगा। तो बर्डन बराबर क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, इतना कर सकते हैं। सर जो कल बताए थे इसी से बताएंगे सब क्वेश्चन जो हाँ कल बाबू पर। बताएंगे, टेंशन मत लो। तो हमारा कुछ क्वेश्चन भोला मेरा, जो 3 गो इक्वेशन लगाना पड़ता है ना, यही से आ जाएगा। एगो चीज याद रखेंगे, बर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज का मतलब क्या बाबू बताते, लिखो इतना। चेंज का मतलब आपको सिखाएंगे अच्छे से, तब ना सीखिएगा जी, तब ना अप्लाई कीजिएगा। कि नहीं जैसे बेचारा बाबू 6 बजे अबे करता, ठंडा में भी इतना ही लेट से छुट्टी होता है जैसे। जस्सी बोला, यस सर। ठंडा में भी इतना ही लेट से छुट्टी होगा जी। नहीं सर, यहाँ पे फुल स्पीड में पंखा लगाते हैं। ठंडे में भी पंखे लगते हैं बाबू। हेलो। क्या बोल रहे जैसे, आवाज ही नहीं उसका जा रहा। लिखो जल्दी बाबू, लिखो बिटो, लिखते चलो बिटो बाबू। स्कूल में 3 से 4 क्लास में खत्म बाबू। सर बहुत हाई वेलोसिटी पे मास घटने लगता है। वो फिर आइंस्टीन पे चल जाओ, बहुत हाई वेलोसिटी पे E बराबर mc² बाबू, वो एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा बोला, तो वो आइंस्टीन पे चल जाइए। अब कथी हो रहा माइनस। जल्दी लिखो। तो बर्डन बराबर क्या होता है सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदलाव। और चेंज, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालोगे, तो चेंज हमेशा याद रखना, बाद वाला माइनस फाइनल वाला। जैसे मान लो मेरा वजन अभी मान लो बाबू 50 kg है, और 2 दिन के बाद बाबू है ना, 2 महीना के बाद 50-60 kg हो गया, 60 kg हो गया, तो कहेंगे चेंज इन मास, चेंज इन वेट कितना, फाइनल वेट माइनस शुरू वाला वेट। तो जब भी किसी भी चीज का चेंज निकालना, 11-12 में बहुत बार आएगा। जब भी जिंदगी में चेंज आएगा, मतलब बाद वाला माइनस शुरू वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस। तो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी, बाद वाला वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी माइनस शुरू वाला मास इंटू वेलोसिटी, है ना। बाकी इसको कल डिटेल से करेंगे, आपको भोला मेरा, है ना। इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इसको और थोड़ा डिटेल से सीखेंगे। कि नहीं लक्ष्मी, टाइम पे आना बाबू, काहे लेट आई थी जी लक्ष्मी? 22 लक्ष्मी ठीक है।